हेलो डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि एमपी सेट 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट एमपी सेट के रिजल्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनको मेहरा क्लासेस की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एमपी सेट 2024 के रिजल्ट के कट ऑफ के बारे में क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आउट हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। उस पीडीएफ को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि जो राज्य पात्रता परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम यहाँ पर क्या हो गया है, जारी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट के क्या हुए, यहाँ पर एक साथ रिजल्ट आउट हुए, जैसे कि केमिकल साइंस का, हिंदी का, लाइफ साइंस का, सोशियोलॉजी का, फिलोसॉफी का, पॉलिटिकल साइंस का। तो हमें तो यहाँ पर डिस्कशन करना है केमिकल साइंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो यूआर है यानी कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कितना आया है, कितना हुआ है इस बार। तो 188 कट ऑफ है इसका। और अगर आप बात करें, ये मेल का है और ये किसका है, यहाँ पर फीमेल का है। तो मेल का जो कट ऑफ है वो 188 है और जो फीमेल का कट ऑफ है वो भी कितना है, 188 है। अगर ओबीसी के कट ऑफ के बारे में बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ कितना है, 172 है। और मेल में भी 172 है और फीमेल में भी कितना है आपका, 172 है। अगर एससी की बात करें तो एससी का कट ऑफ कितना है, 150 मेल का, और फीमेल का कितना है आपका, 150 ही है। अगर एसटी की बात करें तो एसटी का जो कट ऑफ है वो कितना है, 138। और एसटी में मेल का कट ऑफ कितना है, 138, और फीमेल का कट ऑफ भी कितना है, 138 है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना है, 168 मेल का, और फीमेल का कट ऑफ कितना है, 168। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो ओबीसी से कम गया है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो ओबीसी है तो ओबीसी से जनरली इक्वल या फिर थोड़ा ज्यादा जाता है, लेकिन इस बार जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो ओबीसी से कम गया है। ओबीसी का कट ऑफ 172 है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना है, 168 है। अगर बात करें आगे तो पीएच का जो कट ऑफ है, तो पीएच का कट ऑफ कितना है, तो ओएच में आप देख सकते हैं कि 142 है, एचएच में है 128, वीएच में कितना है आपका, 11 कितना है, 2 है। तो ये हमने ओवरऑल क्या कर लिया, कट ऑफ के बारे में क्या कर लिया, यहाँ पर डिस्कशन कर लिया कि कट ऑफ कितना गया है। तो आप देख सकते हैं अपना रोल नंबर, नीचे पीडीएफ है तो पीडीएफ में आप अपना रोल नंबर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जिसका भी रोल नंबर है तो वो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, जिसका रोल नंबर नहीं है तो वो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए तो उनको अपनी आशाएं या होप नहीं हारना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, नेट के लिए क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करने नेट की प्रिपरेशन करिए तो ये जो छोटे वाले एग्जाम है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, ये वाले एग्जाम आपके इजीली क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो अगर आगे अगर बात करें तो आगे आप देख सकते हैं कि जो पिछले बार का कट ऑफ है और इस बार का कट ऑफ है, तो इस बार का कट ऑफ और पिछले बार का कट ऑफ में क्या अंतर आया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पिछले बार का जो कट ऑफ है वो कितना गया था, 184 गया था। ठीक है, किसका, यूआर का, अनरिजर्व का जो कट ऑफ है कितना गया था, 184। तो इस बार का अगर देखें तो 188 गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 4 मार्क ही यहाँ पर क्या हुई, इंक्रीज हुई है। अगर ओबीसी के कट ऑफ के बारे में बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ पिछले बार गया था 168 और इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना है, 168। यानी कि यहाँ पर भी 4 मार्क इंक्रीज हुए थे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 4 4 4 हर जगह 4 4 मार्क क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। या फिर आप देख सकते हैं कि जैसे कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पिछले बार भी 168 ही था, इस बार भी कितना है, 168 है। तो कुछ कुछ थोड़ा सा माइनर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ को। तो हमें तो ओवरऑल यहाँ पर कट ऑफ ही देखना है। तो अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर का जो लेवल था वो इजी टू क्या था, मॉडरेट था। पेपर का जो लेवल है उसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ा है ना। बहुत सारे जो यूट्यूबर थे उन्होंने क्या किया था कि बोला था कि 10 10 मार्क तक इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पर, जो आपके नंबर है, लेकिन यहाँ पर मात्र 4 मार्क ही यहाँ पर क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे आगे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो केमिकल साइंस में, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट के यहाँ पर क्या लिखे हुए, रोल नंबर लिखे हुए। तो आप अपना यहाँ पर रोल नंबर क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ये यूआर का रोल नंबर है। फिर अगर आगे बात करें तो ये ओबीसी का है। ओबीसी में यहाँ पर जितने भी रोल नंबर है आप यहाँ पर देख लीजिए अपना रोल नंबर। अगर रोल नंबर है तो आप सिलेक्ट हुए, नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, एसटी का है ये ईडब्ल्यूएस का है, फिर इसके बाद में ये हिंदी का आ गया है ना। तो आप यहाँ पर अपना क्या कर लीजिए, रोल नंबर क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट, अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए तो उनको फिर से एक बार मेहरा क्लासेस की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कोर्स के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं
तो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, तो वो जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए तो वो फर्स्ट पड़ाव को क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, है ना। तो फर्स्ट पड़ाव को पार कर चुके हैं, यानी कि आप फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आपको पता है कि जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम 1 जून 2025 को होने जा रहे हैं, है ना। और आप इसकी तैयारी में भी जुट चुके होंगे कि ओवरऑल आइडिया तो था आपको कि मेरे नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं तो मैं ये वाला एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। तो अब आपको पता है कि अगर आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अगर क्रैक करना है ना, तो आपको किसी न किसी मीडियम की क्या होंगी, आवश्यकता होंगी, है ना। मीडियम हम आपको अवेलेबल कराएंगे। अब हम आपको मीडियम कैसे अवेलेबल कराएंगे, तो मेहरा क्लासेस ऐप आपको 2999 में क्या करा रहा है, कोर्स क्या करा रहा है, अवेलेबल करा रहा है ना। तो कोर्स अवेलेबल करा रहा है। अगर आपको कोर्स के बारे में अगर और भी क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो और भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो डेमो क्लासेस के रूप में डले हुए हैं। अगर आप वहां पर चेकआउट नहीं कर पाते तो आप क्या करिए, सबसे पहले मेरा क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से क्या करिए, डाउनलोड करिए। और वहां पर भी हमारे कुछ वीडियोस डले हुए हैं, तो उन वीडियोस को क्या कर सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है ना। जैसे कि अगर बात करें नेट या सेट के अगर सिलेबस की बात करें, या फिर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के बारे में बात करें, तो दोनों दोनों का सिलेबस ऐसा बोल सकते हैं कि 70% तक तो सेम है, लेकिन 30% क्या है आपका डिफरेंट है। जैसे कि आप जो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो एंशियंट केमिस्ट्री, तो एंशियंट केमिस्ट्री के बारे में आपको पता होगा कि इसका जो ओवरऑल जो मटेरियल है वो अवेलेबल या कंटेंट अवेलेबल ही नहीं हो पाता। तो जो पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था, तो इस यूनिट से काफी क्वेश्चन बने थे और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस यूनिट को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो आपको पता है कि इसका कंटेंट भी इजीली अवेलेबल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोर्स को क्या करना है, अवेल करना है, तो कोर्स को अवेल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर से क्या करना है, आपको मेहरा क्लासेस ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के पश्चात आप वहां पर क्या कर सकते हैं, फैसिलिटीज को देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मेहरा क्लासेस ऐप में आपको हम लोग क्या कराएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल कराएंगे, पीवाईक्यूज अवेलेबल कराएंगे, पर यूनिट मैक्सिमम क्वेश्चन करवाएंगे, डाउट सेशन करवाएंगे और टेस्ट सीरीज करवाएंगे। अगर मैं फीस के बारे में बात करूँ तो जो इसकी फीस है वो कितनी है, 2 ट्रिपल कितनी है, 9 है। लेकिन ये लिमिटेड टाइम तक ही है ना, लिमिटेड टाइम तक है। अगर आपने लिमिटेड टाइम तक आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को अवेल कर लेते हैं तो आपको ये 2 ट्रिपल 9 में अवेल कराया जाएगा। अन्यथा ये जो फीस है वो बढ़ के कितनी हो जाएंगी, 4 कितनी हो जाएंगी, ट्रिपल कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस लेक्चर्स सारे अगर अच्छे लगते हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाइए, मेहरा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से कोर्स को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, है ना। तो ये जो आपको जो कोर्स अवेल कराया जा रहा है वो बहुत ही कम फीस में, नॉमिनल फीस में अवेलेबल कराया जा रहा है। इतनी नॉमिनल फीस में कोई भी कोर्स को अवेल नहीं करा रहे। तो अगर आपको और एनालिसिस करना है तो आप यूट्यूब वीडियो से या डेमो क्लासेस से आप क्या कर सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करा देंगे, लिंक क्या करा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। तो वहां से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐप में जा सकते हैं, या वहां से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।